जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सांची का स्तूप। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अपन पढ़ रहे हैं मौर्य काल और मौर्य काल से संबंधित जो भी पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, अपन उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत मैंने बोला था पिछले इससे पहले वाले वीडियो में कि अपन जो सांची स्तूप है उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो आज उसी के अंतर्गत ये वीडियो है, इसको पूरा फोकस अपना सांची स्तूप से ही रहेगा। और आप ये मत सोचिए कि एमपी पुलिस में या एमपीपीएससी में इनसे सवाल नहीं आने। एमपी पुलिस वाले ये सोच रहे हैं ना कि इनसे सवाल नहीं आने एमपी हिस्ट्री से, तो भाई आप गलत हो। जाके आप पुराने पेपर देख लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन, और वो भी मध्य प्रदेश इतिहास के। ठीक है ना, तो उनको ही पढ़ने में मत लगे रहो कि बस राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या अभ्यारण्य पढ़ ली और नदियां पढ़ ली, उनसे भी आने हैं। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश इतिहास से हर पेपर में देखने को मिलेंगे। औसत हैगा इतना, तो आप पुराने पेपर उठा के देखिए तो सही, तभी जाके तो पता चलेगा। तो पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, इतिहास को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो से देखेंगे ना तो उसी में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो सांची स्तूप, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। कितना है? भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कौन से जिले में पड़ता है? तो रायसेन जिले में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन यहीं से बन गया पहला कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भैया रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप में मुख्य रूप से तीन स्तूप हैं। सांची स्तूप जहाँ पे ये रायसेन जिले में जो बना हुआ है सांची स्तूप, इसमें मुख्य रूप से तीन स्तूप हैं। ठीक है, कितने स्तूप हैं? तो 3 स्तूप हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा है। इनमें से जो एक स्तूप है वो सबसे बड़ा है और 2 छोटे छोटे स्तूप है, यानी कि एक स्तूप बड़ा है तथा 2 क्या है? छोटे छोटे हैं। जो बड़ा स्तूप है उसको महान स्तूप या द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? महान स्तूप या द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। स्तूप का मतलब क्या होता है? तो स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का टीला। कौन सा? मिट्टी का टीला। ठीक है, तो सांची का जो नाम है, प्राचीन नाम, ये तो वर्तमान नाम देखने को मिल रहा है कि सांची का, लेकिन जो प्राचीन नाम है उसको कहा जाता है कांकड़ा है। क्या? काकड़ा है। ठीक है, कांकड़ा है या बौद्ध श्री पर्वत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सांची को प्राचीन काल में कांकड़ा या बौद्ध श्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। जो हमारा आज का सांची है ना, उसी को किस नाम से जाना जाता था? तो कांकड़ा या बौद्ध श्री पर्वत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये एक तरीके से बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगर आपसे तीर्थ स्थल में भी आना तो ये बौद्ध धर्म का क्या है? एक प्रमुख तीर्थ स्थल है या प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये किससे धर्म से संबंधित है? तो मैंने बोला था स्तूप। स्तूप का मतलब जहां भी आ जाए आप समझ जाइए कि किससे धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सांची स्तूप भी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो इसका निर्माण 3री शताब्दी में कब किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी इस स्थान की, यानी कि सांची की जो खोज हुई थी वो किन्होंने की थी? तो सन 1818 में जनरल टेलर। किसने की थी? तो जनरल टेलर। याद रखिए, इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी। तो सन 1818 में जनरल टेलर ने क्या की थी? सांची स्तूप की खोज की थी। कब? 1818 में। इसके अलावा 1912 से लेकर 1919 तक, ठीक है, टेलर साहब क्या कर गए? इसकी खोज कर गए। टेलर साहब आए, सांची स्तूप कहाँ है ये बताकर चले गए अंग्रेजों को। इसके बाद कौन आया? तो 1912 से लेकर 1919 तक सर जॉन मार्शल। ये क्या थे? उस समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख अधिकारी यही थे, यानी कि इनके अंडर में खुदाइयाँ, बाकी जो भारत में पुरातात्विक स्थलों की जो खोज चल रही थी, इन्होंने ये भी हड़प्पा कालीन, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब पता लगता है तो यही करवाते हैं वहां पे भी खुदाई। ठीक है, ये अध्यक्ष थे पुरातात्विक विभाग के। ठीक है, तो 1912 से लेकर और 1919 तक सर जॉन मार्शल ने क्या करवाई थी? यहाँ पर खुदाई करवाई थी। क्या करवाई थी? खुदाई करवाई थी। उत्खनन। क्या? उत्खनन यानी कि खुदाई। ठीक है, तो जनरल टेलर ने क्या की थी? इसकी खोज की थी 1818 में, लेकिन 1912 से लेकर 1919 के बीच में यहाँ पर उत्खनन किन्होंने करवाया था, यानी खुदाई किसने करवाई थी? तो सर जॉन मार्शल द्वारा करवाई गई थी। ठीक है,
वर्ष 1989 में, कब? वर्ष 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कब किया है? तो 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 या 4 हो चुके हैं, 4 एक अस्थायी रूप से है, अभी मतलब हुआ नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल में 3 है। कितने हैं? तो 3 स्थल और हैं। ठीक है, तो सांची स्तूप को कब किया गया था विश्व धरोहर शामिल? तो 1989 में। इसके अलावा खजुराहो के मंदिरों को किया गया है, वो कब किया गया था? तो 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भीमबेटका को 2003 में किया गया है। इसके अलावा जो ओरछा है अभी वो वर्तमान में क्या है? अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, यानी कि उसको स्थायी रूप से शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ओरछा को क्या किया गया? अभी अस्थायी रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कितने स्थल हो गए? 4 हो गए। कितने? 4। ठीक है, पहला कौन सा है? तो 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किसको किया गया था? तो सांची स्तूप को किया गया था। खजुराहो के मंदिरों को कब किया गया? तो 1986 में किया गया। भीमबेटका को 2003 में, और खजुराहो का मंदिर अभी अस्थायी रूप से, यानी कि पेंडिंग में अभी। ठीक है, स्थायी रूप से इसको शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा सांची स्तूप, जो सांची का जो स्तूप है उसमें महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य हैं। 2 शिष्य कौन कौन थे? तो महामोगलायन। कौन था? महामोगलायन। और दूसरा था सारिपुत्र। कौन था? महामोगलायन और सारिपुत्र। ये कौन थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इनकी अस्थि अवशेष रखे हैं। इनकी क्या रखी? अस्थियां अवशेष, यानी कि राख, जो हड्डियां बचती है ना, उनको किस में रखा गया है? स्तूप में रखा गया है। मैंने इससे पहले ही बताया था कि अपन आज क्या करते हैं, तो आज अपन कब्र के अंदर दफनाते हैं। पहले क्या करते थे? दफना देते, उसके ऊपर से क्या कर देते? मिट्टी का एक टीला बना देते थे, जिससे क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किन की अस्थियां रखी हैं? तो महामोगलायन एवं सारिपुत्र, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उनकी अस्थियां रखी गई हैं। इसके अलावा सांची स्तूप की जो संरचना है, यानी कि उसकी संरचना किस आकृति कौन सी है? ठीक है, यानी कि किस आकृति का है? तो सांची स्तूप की जो आकृति है या संरचना है वो है अर्धवृत्ताकार। कौन सी है? अर्धवृत्ताकार आकृति का है। कैसा है? अर्धवृत्ताकार आकृति का है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ध्यान रखना कि सांची स्तूप की जो संरचना है, यानी कि जो आकृति है, वो किस प्रकार की है? वर्गाकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, किसी भी प्रकार की दे दे तो आपको आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अर्धवृत्ताकार है। कैसी है? तो अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो सांची स्तूप की संरचना कैसी है? अर्धवृत्ताकार है, जिसे गुप्त काल में क्या? जिसे गुप्त काल में काकनाड क्या कहते हैं? काकनाड नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता है इस आकृति को? तो काकनाड नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांची स्तूप का जो निर्माण कराया गया है वो चेतीय, कौन सा? चेतीय गिरी। कौन सा? चेतीय गिरी नामक पर्वत पर करवाया गया है। किस पर्वत पर करवाया गया है? तो चेतीय गिरी पर्वत पर करवाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुल जो स्तूपों की संख्या है वो कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। यानी कि सांची में स्तूपों की संख्या कितनी है? तो 3 है। एक बड़ा स्तूप है, 2 छोटे स्तूप है। ठीक है, मौर्य काल में, जब मौर्य काल में यानी कि सम्राट अशोक ने जब इसका निर्माण करवाया था, तो उस समय इसके चारों तरफ रेलिंग नहीं थी। रेलिंग अर्थात अपन नहीं बोलते कि अपने घरों के बाहर क्या करवाते हैं? घर बना लिया, उसके बाहर क्या करवाते हैं? अपन बाउंड्री करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बाउंड्री करवाते हैं। अपन जब घर बनाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या करवा लेते हैं? एक बाउंड्री करवा लेते हैं। ठीक है, उसी को रेलिंग भी कहते हैं। तो जब अशोक के काल में जब सांची स्तूप को बनाया गया था, तो उस समय इसमें कोई रेलिंग या कोई भी बाउंड्री नहीं थी। और जब इसको बनाया गया था तो ये कच्ची ईंटों से बनाया गया था। कैसा बनाया गया था? तो ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, तो जब इसमें रेलिंग नहीं थी तो इसका निर्माण, जो इसमें जो रेलिंग लगाई गई है बाहर, आप देखिए पत्थर की। अब जब आप उसमें फोटो वगैरह देखते होंगे आप सांची स्तूप का, 200 का नोट निकालिए, उस पर देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या है? तो उसमें पत्थर की क्या लगाई गई? एक रेलिंग लगाई गई, यानी कि बाउंड्री लगाई गई है। क्या लगाई गई है? बाउंड्री लगाई गई है। तो जो बाउंड्री लगाई गई है ना, वो सम्राट अशोक के द्वारा नहीं लगवाई गई थी। उसके जो बाउंड्री लगाई गई है वो किन के द्वारा लगाई गई थी? तो शुंग शासक अग्निमित्र शुंग के द्वारा लगाई गई थी। किसने करवाया था इस बाउंड्री का निर्माण? तो शुंग शासक अग्निमित्र शुंग ने करवाया था। किसने करवाया था? शुंग ने, अग्निमित्र शुंग ने। और अग्निमित्र शुंग ने इसके अलावा एक काम और किया था। जो कच्ची ईंटों का जो छत है, जो कच्ची ईंटों का छत था, यानी कि जो ईंटें थी, ईंटों से क्या बनाया गया था? पहले स्तूप बनाया गया था, तो स्तूप के ऊपर ईंटें लगी थी। तो उसने क्या करवाया? स्तूप के ऊपर पत्थर की
चादर चादर सी चढ़वा दी। क्या चढ़वा दी? पत्थर की चादर चढ़वा दी उसने, यानी कि इससे क्या हो गई, उसको काफी ज्यादा मजबूती मिल गई। ठीक है, पत्थर की चादर चढ़वा दी। आपने देखा होगा, जब अगर आप उसको देखना, एक वो फोन में या आपने कहीं भी आपने अपना किताबों में मिल जाता है, या सर्च कर लेना सांची स्तूप इमेज, इतने में आ जाता है। तो आप उस पर देखना, पत्थर की एक चादर सी चढ़ी हुई है। ठीक है, तो पत्थर की चादर भी किसने चढ़वाई थी? अग्निमित्र शुंग ने ही चढ़वाई थी। और जो बाहर जो रेलिंग का निर्माण करवाया था वो भी किसने करवाया था? तो अग्निमित्र शुंग ने ही करवाया था। ठीक है, इस जो रेलिंग है, यानी कि जो अग्निमित्र शुंग के द्वारा जो रेलिंग बनवाई गई है, उसको कहते हैं अपन वेदिका। क्या कहते हैं अपन? वेदिका कहते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार उसको क्या कहते हैं अपन? वेदिका कहते हैं। ठीक है, पत्थर की परत चढ़वाई थी। ठीक है, तो अग्निमित्र शुंग ने रेलिंग को वेदिका कहते हैं, तथा अग्निमित्र शुंग ने स्तूप के ऊपर पत्थर की परत चढ़वाई थी। ठीक है, और जो रेलिंग लगवाई गई, तो रेलिंग के जब अपन बाउंड्री करते हैं तो उसमें गेट भी लगवाते हैं ना, कि ऐसे ही बूझ दिया और दीवार फांद के जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसमें क्या लगवाते हैं अपन? गेट लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? गेट, यानी कि द्वार लगवाते हैं। तो जो सांची स्तूप के बाहर जो रेलिंग लगी हुई है, उसमें जो दरवाजे लगे हैं, यानी कि द्वार लगे हैं, उनमें किसका वर्णन किया गया है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। और उन द्वार या गेट को क्या कहा जाता है? तो तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण कहा जाता है। ठीक है, उनमें किसका वर्णन किया गया है? तो जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब अग्निमित्र शुंग ने इसका निर्माण करवाया था, तो ये समाज के सहयोग से हुआ था, यानी कि वहां के जो लोग बाग थे, बनिए वगैरह, जो भी बड़े बड़े साहूकार थे, उन्होंने उनके सहयोग से हुआ था। ये क्या हुआ था? उनके सहयोग से हुआ था, यानी कि उन्होंने, किसी ने पत्थर दान कर दिए, किसी ने कुछ दान कर दिया। तो इससे क्या हुआ था? इस रेलिंग यानी कि वेदिका का निर्माण हुआ था। ठीक है, और इनके जो गेट लगे हैं उनको क्या कहते हैं अपन? द्वार कहते हैं, सॉरी तोरण कहते हैं। और तोरण पर किनका वर्णन है? तो जातक कथाओं का वर्णन है। ठीक है, जो मैंने बनाने की कोशिश की, इस तरीके से दिखता है कुछ। ठीक है, उसमें ऊपर ये 3 रेलिंग रहती है, ऊपर क्या रहती है? 3 रेलिंग रहती है, इस तरीके से। ठीक है, आप देखोगे तो आप मैप देखना उसका, यानी कि चित्र देखना। इन 3 रेलिंग का मतलब क्या है? जो ऊपर वाली जो पट्टी होती है, ये पट्टियां लगी हुई है उसमें तीनों। ठीक है, तो ये ऊपर वाली पट्टी है, ये किसका प्रतीक है? तो ये धैर्य का प्रतीक है। ये किसका है? देखो, बिना फालतू में कुछ भी नहीं बनाया, जो भी बना दिया है उन्होंने, उसका किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ मतलब निकाल दिया है। ठीक है, तो ये पट्टियां बनी हुई हैं, इनका मतलब क्या है? तो जो ऊपर वाली पट्टी होती है उसका मतलब होता है धैर्य का प्रतीक, और जो बीच वाली होती है उसका मतलब होता है साहस का प्रतीक, और जो नीचे वाली होती है उसका मतलब होता है उत्साह का प्रतीक। किसका? उत्साह का। ऊपर वाली पट्टी का धैर्य का प्रतीक, दूसरी वाली का साहस का प्रतीक, और तीसरी वाली का उत्साह का प्रतीक। और जो गेट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। ठीक है, और इन तोरण में किस, यानी कि इन गेटों के माध्यम से किसका वर्णन किया गया? तो जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। सांची के स्तूप में देखी जाने वाली जो सजावट है, यानी कि वहां की जो सजावट की गई है उसके आसपास, यानी कि जो सांची के स्तूप में जो सजावट की गई है वो कौन सी शैली से है? तो वो बरहूत शैली। कौन सी? बरहूत शैली कहा जाता है उसको। किसको आ जाता है? यानी कि सांची के स्तूप में जो सजावट की गई है उस शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो बरहूत शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट कौन सी शैली में की गई है। ठीक है, सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट कौन सी शैली में की गई है? तो कौन सी शैली में की गई है? बरहूत शैली में की गई है। ठीक है, इसके अलावा सांची में 2012 में, कब? 2012 में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यहां पर क्या किया गया है? 2012 में एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। और 2000 के नए नोट पर सांची स्तूप का चित्र छापा गया है। सॉरी, 200 का जो नया नोट है, 200 का जो नया नोट है उस पर क्या छापा गया है? तो सांची स्तूप का प्रिंट, यानी कि चित्र छापा गया है। इसके अलावा सांची में यहाँ पर हिंदू धर्म के बौद्धकालीन मंदिर भी पाए गए हैं यार। ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म में गुप्तकालीन मंदिर पाए गए हैं। कौन से? गुप्तकालीन, यानी कि इसके बाद जो गुप्त आया, जिनका गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिसे अपन मध्य प्रदेश में विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो कि उज्जैन का राजा था। ठीक है ना, वही वंश है ये गुप्तकालीन वंश। ठीक है, तो गुप्तकालीन वंश के हिंदू मंदिर भी कहाँ पाए गए हैं? तो सांची के स्तूप में, सांची में पाए गए हैं। ठीक है, ये था सांची का स्तूप। सांची के स्तूप से कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो पूरा वीडियो देखना, मजा आ जाएगा।
ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है, तो जिला रायसेन में। इसका पुराना नाम क्या है, तो काकड़ा या बौद्ध श्री पर्वत है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसकी खोज किसने की थी, तो 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। तथा यहाँ पर खुदाई किसने करवाई थी, तो 1912 से लेकर 1919 तक सर जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी। ठीक है, इसे वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया था, तो 1989 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यानी कि यूनेस्को द्वारा। और खजुराहो मंदिर को 1986 में, भीमबेटका को 2003 में, और ओरछा पे अभी बात चल रही है, अस्थायी रूप से ये शामिल है। इसके अलावा सांची स्तूप में जो महात्मा बुद्ध के दो शिष्य कौन था, महामोगलायन एवं सारिपुत्र, इन दोनों के क्या रखे, अस्थि अवशेष रखे गए हैं। सांची स्तूप की जो संरचना है वो कैसी है, तो अर्धवृत्ताकार है, जिसे गुप्त काल में काकनाट के नाम से भी जाना जाता है। सांची का निर्माण चेती गिरी नामक पर्वत पर करवाया गया है। यहाँ पर कुल स्तूपों की संख्या 3 है, जिसमें से एक बड़ा स्तूप है, जो कि लगभग सबसे बड़ा स्तूप वही है, सांची का स्तूप ही है। उसे महास्तूप या द ग्रेट स्तूप के नाम से भी अपन जानते हैं। 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। मौर्य काल में जब इसका निर्माण करवाया गया था, तो इसके आसपास यानी कि बाउंड्री यानी कि रेलिंग का निर्माण नहीं करवाया गया था। रेलिंग का निर्माण किसने करवाया था, तो अग्निमित्र यानी कि शुंग शासक अग्निमित्र शुंग ने करवाया था। और इसी ने क्या करवाया था, उसके ऊपर पत्थर की परत चढ़वाई थी। ठीक है, यानी कि वो पहले ईंटों से बना था, लेकिन उस पर पत्थर की परत किसने चढ़वाई थी, तो अग्निमित्र शुंग ने चढ़वाई थी। इन रेलिंग को क्या कहा जाता है, तो वेदिका कहा जाता है। और इसके रेलिंग में जो गेट लगे उन पर किसका वर्णन किया गया है, तो जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। और इन द्वार को क्या कहा जाता है, तो तोरण कहा जाता है। इन गेट के ऊपर जो पट्टियां लगी हुई हैं 3, वो पहली पट्टी होती है धैर्य का प्रतीक, दूसरी होती है साहस का प्रतीक, और तीसरी होती है उत्साह का प्रतीक। ठीक है, सांची के स्तूप में जो देखी जाने वाली सजावट शैली है वो बरहूत शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरहूत शैली कहा जाता है। सांची में 2012 में एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 200 के नए नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। और यहाँ पर हिंदू धर्म के गुप्तकालीन मंदिर भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये था सांची का स्तूप। यदि पसंद आया तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।